जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमांड चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरज़ू साहिबा। आरज़ू साहिबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे। थैंक यू। मैडम ये बताएं कि ये जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कोई बात कर दी, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म नहीं, साबिक़ वज़ीर आज़म ने कोई बात की हुई है पहले की, चौधरी अनवारुल हक की, हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग हम्म, को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान हम जो है ना, ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। तो ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारे एनालिस्ट को जगहों पे जो एक्स पे जो ट्विटर श्विटर पे चल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई उसने तो ब्रॉड बेस बात की कि हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, जैसे इंडिया हर रोज़ कहता है हम जंग कर देंगे पाकिस्तान के साथ, हम जंग डाल देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम तबाही उतार देंगे। रोज़ पता है बात तो होती है ना वहाँ से भी। तो अब वो कह रहे हैं जी देखें, इन्होंने रेड फोर्ट की बात की थी तो देखें रेड फोर्ट पे हमला हो गया। तो ये मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या मैडम, ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? सर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक ऐसे कुछ नाम है उनका। तो उनको एहतियात करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आज़ाद कश्मीर में रहा हो, जहां भी, इन लोगों के स्टेटमेंट जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इंप्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। बात अब ये कि मैं ये नहीं कह रही, अभी तो खैर कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचिए, अगर एफएटीएफ में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को, आप क्या सुनाने लगे? मैं इसको सुना ही ना दूं आपको ताकि आपको जी भी थोड़ी जी जी। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलोचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। वो कह रहा है भाई कि घुस के मारा, आज तक तुम्हारे जहाज ही नहीं पोते पता चल रहा है पूरे कितने गिरे हैं कि कितने नहीं गिरे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में शरारतें बंद नहीं करोगे तो हम ये रेड फोर्ट से लेके कश्मीर के पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये वो रेफरेंस दे रहा है कि भाई तुम उधर कर रहे हो तो ये शरारतें कर रहे हो तो हम जो है ये भी कर सकते हैं। अब इंडिया वाले कहते हैं कि ये ही रेड फोर्ट है, यही वो जो बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि अभी तक तो इंडिया ने नाम ही नहीं लिया पाकिस्तान का। उन्होंने जो इंक्वायरियां हुई हैं उसमें तो कभी वो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, कभी वो तुर्की का नाम लेते हैं, कभी वो नेपाल की साइड पे चले जाते हैं, कभी वो डॉक्टर मडूल की बातें करते हैं, कभी वो कुछ करते हैं। पाकिस्तान का तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कैसे देखती हैं डॉक्टर साहब इसको आप? देखिए सर, मेरा ख्याल है इस तरह के ये लोग जो हैं इनको एहतियात करनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि चाहे ये तो खैर फिर भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो के भी अगर कोई मीडिया पर्सन ही हो या कोई इस तरह से लोग जो जिनको लोग देखते सुनते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करें, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, तो बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कई बार, क्या मेरे ख्याल है 2-3 बार तो मैंने भी देखा है पिछले 5-6 साल में, कि कभी कभार अगर कोई वीडियो ऐसी आ जाती है मेजर गौरव की और उसमें कोई बात वो बता रहे होते हैं और इत्तेफाक से ऐसा हो जाए, तो उनकी तो वीडियो चला के हमारे DGISPR साहब जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये देखो ये लोग बता रहे थे और इन्होंने ऐसा हो गया। ये हमने जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी देखा था, जो लास्ट, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ, तो उस वक्त भी जो है वो जिस तरह से था, तो मेजर गौरव की कोई वीडियो आई थी और उसके बाद जो है
वो जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, हालांकि उसमें मेजर गौरव का कोई लेना देना नहीं था। वो एक बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जिस तरीके से बीएलए वाले कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है, और जाहिर है कि वो टीवी एंकर है, हार्डली 5 इयर्स उन्होंने फौज में रहे, उससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उनको जाना पहचाना ज्यादा जाता है, उनकी वीडियो ज्यादा देखी जाती है, तो और डीजीआईएसपीआर ने वो चला दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो शोर करने लगे कि ये देखो भारत कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये चाहे किसी भी रेफरेंस में बात कर रहे हो अनवरुल साहब, लेकिन इन्होंने जो बात की है वही हादसा वहां पर हुआ है। तो उन्होंने तो पहले बात की थी, हादसा होने से पहले बात कर थी, ये बाद में बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा ना कि जी हमने ऐसा कहा था तो ऐसा हो गया, और फिर उन्होंने इसी क्लिप में उन्होंने आगे कहा कि कोई और चीज भी उन्होंने बताई कि मैंने ऐसा कहा था तो जी वो भी हो गया, तो हमने अंदर घुस के जो है वो मारा। भाई हमने कब घुस के मारा? घुस के तो भारत ने मारा था। हम तो वैसे मतलब उनके तैयारे वैयारे बाद में गिरा रहे थे, या जो भी कहिए जो भी कर रहे थे, जो हमारा क्लेम है अभी तक सो कॉल्ड। तो वो तो हो रहा था, हम जवाब दे रहे थे। हमने हमने घुस के नहीं मारा था, घुस के तो उन्होंने मारा था। हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि भाई हमने अटैक नहीं किया था, अटैक भारत की तरफ से हुआ था, हम सिर्फ आप कह रही हैं कि जवाब दे रहे थे। इंडिया ने हमें घुस के मारा है? हाँ तो सर और कैसे मारा है? नहीं, तो वो तो उन्होंने अपनी साइड से ही अपने बॉर्डर पे ही अंदर रह के ही स्ट्राइक की ना, तो घुस के तो सर हम मारे हुआ मगर ना। सर मगर जो जो स्ट्राइक भी की, जो उन्होंने ड्रोन थे या कुछ भी थे वो अंदर तो फेंके ना। वो जाकर वो मसूद अजहर बेचारा, उसका घर उड़ा दिया आप लोगों ने, आप लोगों की वजह से। वो तो शुक्र है लगा बच गया वो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, बिल्कुल मारा उन्होंने, लेकिन घुस के मारना तो होता है कि उन पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर एंटर होना। देयर इज अ डिफरेंस ना, कि एक होता है कि स्ट्राइक करना अपनी साइड से, वो घुस के मार, उसे घुसना नहीं कहते। घुसना होता है अच्छा अंदर जाना और फिर वहां से स्ट्राइक करके अच्छा, वापस आना। ठीक जो है अभी सर। आप कहना चाह रहे हैं सर बिना घुसे वो हमें मार के गए, आप ये कहना सुनो चाह सुनो रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, अभिनंदन घुसा था, उसको पकड़ लिया था। अब आपको याद आ गया घुसना किसे कहते हैं। वो कितना ठीक है। एक ही थोड़ा एक आधा इंच ही आया था, तो वो उसको मैंने कहा मैं आपको दे दूं ना। और दूसरी बात ये है कि इतना तो पाकिस्तान ने भी मारा था कि अपनी नहीं साइड से रह के बिल्कुल वो। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर, माय मिस्टेक। मैं गलत बता रही थी आपको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो घुस के नहीं मारा था, उन्होंने अपनी ही कंट्री में रह के और हमें यहाँ मारा था। 11 जगह पे जो उन्होंने, या 9 जगह पे जो उन्होंने अटैक किए थे, जिससे हमारी एयर बेसिस जो थी वो उड़ गई थी, और मसूद अजहर का घर तबाह हो गया था और उसके घर के लोग मारे गए थे। तो सर उसके लिए भारत को अंदर आना ही नहीं पड़ा, उन्होंने अपनी कंट्री से बैठे बैठे ही हम लोगों की जो है ना बैंड बजा दी। आप सही कह रहे हैं सर, आई वाज रॉन्ग, मुझे लगा था घुस के मारा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो अभी सर उन्होंने टेरर ग्रुप जो है, जो टेरर ग्रुप्स है उनके ऊपर अटैक किया था ना। सिविलियन पर अटैक था, और ना ही फौज पे अटैक था, और ना ही जो हमने खजाने या गार्ड रखे ना ही उन पर अटैक था। तो सर उन्होंने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उन्होंने भारत से बैठे बैठे ही इतना कुछ कर दिया था कि उसके बाद हमें भी जो है वो उठना पड़ा, और हमने जो है उनके ऊपर अटैक किया, या जो भी मतलब जवाब में हमने जो किया। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है ना कि भाई अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको क्यों संभाला नहीं जाता? अब क्या जरूरत पड़ी थी इस वक्त इन साहब को, जो है आजाद कश्मीर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, ये सब कुछ कहने की कि जी हम यहाँ से वहां तक, मतलब हमारे यहाँ जो है ना वो और कुछ नहीं होता, बयानबाजी बहुत तगड़ी करते हैं। कोई भी हो, चाहे वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फॉर्मर हो, चाहे इमरान खान थे या नवाज शरीफ थे या शहबाज शरीफ, हर एक जो है वो सर स्टेटमेंट बहुत तगड़ी देते हैं। मतलब ये लोग जो हैं वो हर वक्त ऐसी बात करते हैं जिससे मजीद झगड़ा बढ़े, दूसरे को बुरा लगे, उसके बाद वो भी आगे से मैडम पलट के वही जवाब दे। जब वो कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर में घुस जाएंगे, तो वो क्या होता है जब वो कहते कब हैं कि कहा तुम आ उन्होंने? गए। वो तो कह रहे हैं कश्मीर के लोग खुद आ जाएंगे, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हम कश्मीर में घुस जाएंगे या कश्मीर ले लेंगे। उनके यहाँ से तो स्टेटमेंट ये आती है कि कश्मीर वाले खुद हमारे साथ आके मिल जाएंगे, और उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं कि हमारी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहेंगे कि वो भी, उनके यहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो, या वो भी ऐसे एरिया में। सर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो कश्मीर में घुस जाएंगे, ये तो हम कहते रहते हैं कि कश्मीर चलो मैं हमारा बताता हूँ। टू टंग है, और दरअसल कश्मीर हमारी शहर आ गए। और तो मैं सर बताता हूँ। वो बांग्लादेश के अपेंडिक्स था हमारा, जो हमने काट के निकाल दिया, जो हर अच्छा वक्त हम मैडम एक कहते बात रहते हैं कि वो बताओ। हमारी शहर आ गए। अच्छा, मैडम देखें, तो वो बोलने भी अब नहीं देते सर दरअसल आप मुझे। वो
व्हाट्सएप पे ना चीजें पूरी लोड नहीं होती, मैं बताता हूँ। हाँ सर, आपसे वो ज्यादा कौन जानता होगा, सबसे ज्यादा आप ही व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा, नॉलेज होगी। वो जी। व्हाट्सएप पे पूरी चीजें लोड नहीं होती। अच्छा। उसमें जो आप बात कर रही हैं ना, उसमें वो इंडिया की पहली बात तो ये है, अगर इतने ही अच्छे हालात हों और इतना ही खौफ से आरी हों, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों इलेक्शन कराए कश्मीर के? जो उसका स्टेटस चेंज किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भाई यूनियन टेरिटरी नहीं इसको बनाओ, इसके अंदर इलेक्शन कराओ, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगर इतने ही अच्छे हालात थे, इतनी डेवलपमेंट कर दी थी, तो डर किस चीज का है, खौफ किस चीज था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना, पहली बात। और दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि वो कई दफा ये बात कर चुके हैं अमित शाह साहब कि कश्मीर ले लेंगे। ये इलेक्शनों से पहले चलता था, वहां पे बातें होती थी, और अब तो इंडिया के फौजी कहते हैं क्या बात करते हो, मार खानी है, ये कश्मीर तो संभाला। अभी वो हमारे जनरल कुलकर्णी साहब हैं, पता नहीं कौन से जनरल साहब है, मेरा भी उनके साथ रहता है राब्ता, नॉट कुलकर्णी बट देयर इज समवन एल्स, एनी अदर गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो उन्होंने कहा भाई किधर जा रहे हो, क्या कश्मीर कश्मीर की बातें कर रहे हो। वो एक कर्नल साहब है, कर्नल साहब की बात नहीं कर रहा, एक जनरल साहब की बात कर रहा हूँ। तो द पॉइंट इज मैडम, घुस के क्या मारना है उन्होंने, क्या नहीं उन्होंने नहीं करना है? सर, मैं किसी भी कंट्री का फौजी हो, वो कभी ये नहीं कह सकता कि क्या मार खानी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। मैं ये बात तो नहीं मान सकती कि वहां का कोई फौजी ये कहेगा कि क्या मार खानी है। वैसे किसने मार खानी है ये नहीं बताया आपने, उन्होंने पूरी बात सुनी थी आपने, वो किसके मार खाने की बात कर रहे थे। लेकिन मैडम लेकिन बात सारी सर फिर देखें सर, आप बात सारी फिर वही है कि आप जो उन्होंने कहा था ना कि आपने कहा जी उनके कोर्ट ने कहा तो फिर उन्हें जो है इलेक्शन कराने पड़ गए, तो सर चले उनकी कोर्ट की चलती तो है, हमारे यहाँ तो कोर्ट जो है वो ऐसी हो गई है कि अब लोग रिजाइन कर करके भाग रहे जजेस कि भाई यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ तो कोर्ट आजाद ही नहीं है। लेकिन यकीनन वहां पर सर आपने खुद देखा कि कई इवेंट्स, कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं कश्मीर के अंदर, भारत की साइड पे। हमारी तरफ हो सकते हैं कोई, आप कर सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट, कोई नहीं कर सकते, जाहिर इसलिए कि आप लोगों ने यहाँ कोई काम किया ही नहीं है, ना सही रोड्स बनी है, ना नेटवर्क सर्विस अच्छी है, ना मोबाइल सर्विस अच्छी है, लोग वहां पे परेशान है, हर वक्त तो वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। जो आप दूसरों को कहते थे कि जी वहां पर इंटरनेट नहीं है, प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब कुछ यहाँ होता है। लेकिन हम उस चीज को ठीक करने के बजाय हम बस यही कहते रहते हैं, वो देखो उनके यहाँ क्या हो रहा है, अपने यहाँ क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए सर हमारी ये हालत है और कुछ नहीं। अब ये इस वक्त भी जो आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर जब थे तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की आ गई एक, उसके बाद इनको हटा दिया गया, तब भी ये वैसे ही बढ़ के बस ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाई आप लोगों के लिए काम करें, लोग खुद कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आप आजाद कश्मीर या पीओके में भी लोगों को तंग करेंगे, उनके राइट्स नहीं देंगे, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे वो यहाँ रहना पसंद करें। वही चीज आप केपीके के साथ करते हैं, सेम वही चीज आप बलूचिस्तान में करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हमारी तारीफें करो। किस बात की तारीफ करें भाई, कोई रीजन तो बताइए आप उन्हें तारीफ करने का। आप लोगों ने उनके राइट्स नहीं दिए हैं, उनको परेशान कर रखा है, वहां पे उनकी बात नहीं सुनी जाती, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी वो तो हम उधर वाला कश्मीर भी ले लेंगे। सर उधर वाले कश्मीर वाले हमारे वाले कश्मीर वाले लोगों से बेहतर तरीके से रह रहे हैं। आपका एक अपना एक ऐसी जगह जहां आप गए ही नहीं है, आप जो है ना, जहां जब आए ना, वैसे मुझे तो लग रहा है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है मैडम, मान गया हूं आपको। पीआरओ टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस आरजू काजमी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मतलब इतनी अच्छी तो एनडीटीवी भी पॉलिशिंग नहीं करता मैडम, जितनी आप जो है ना मोदी क्या सरकार मैं झूठ बोल रही हूँ तो सर बोलिए ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइए। क्या वहां पे इवेंट्स नहीं हुए, क्या क्या वहां पे बड़े बड़े इवेंट्स नहीं होते उनकी साइड कश्मीर में? क्या वहां पर इंटरनेट सर्विस हमारी इंटरनेट सर्विस से बेटर नहीं है? क्या वहां, ओहो ये क्या हो गया? सर किधर भाग गए सर, आप सब भागा मत करें शो छोड़ छोड़ के। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ देखिए आपके झूठ बोलने पे जो है वो स्ट्रीम यार्ड भी नाराज हो गया, उसने आपको इस साइड पे कर दिया। कहाँ गए सर, क्या हो गया? हेलो, अरे ये सर छुपाते सच सुनकर, ये क्या पता हो नहीं गया है, इनको क्यों खराब ले हो आए आप? गया। मतलब हाँ यार हम भी ठीक है, अपने अपने मुल्क और पाकिस्तान की बड़ी करते हैं यार, मतलब हम भी बहुत करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करनी चाहिए।
मतलब आप तो यार ऐसे करती हैं, खुदाई कसम वो भी परेशान हो जाते होंगे कि यार वाह, मतलब छा गई है आरजू साहबा। नहीं मैं नहीं नहीं तो नहीं 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 मैं सर, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो मुझे यहाँ वाले भी बोल सकते हैं और वहां वाले भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कह रही हूँ, मैंने जहां तक देखा सुना है तो प्राउड ऑफ यू। वहां पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, चाहे उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए की जा रही हो। लेकिन मोदी सरकार जो है वो सर वहां पर अपनी साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब सर, अब आप अगर अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं बहुत प्लीज मुझे जबरदस्त बात करेक्ट की कर आपने। दें। प्लीज मैं लोग बताएं, मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं अगर मैंने गलत यकीन बोला है। करिए माने, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, आज तक दिस दैट सबको पीछे छोड़ गए आप सब, मतलब फ्लॉप। एवं जो गैर जरूरी इन्वेस्टमेंट की जा रही है इन टीवियों के ऊपर, बंद की जानी चाहिए। मतलब आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, मतलब द पॉइंट इज वेरी क्लियर। मतलब आई जस्ट रिस्पेक्ट दिस द वे आप चीजों को पोर्ट्रे करती हैं एंड नहीं देखिए, अगर मैं गलत कह रही हूँ सर तो मैं सही कह कह रही रही है, हूँ ना कि पाकिस्तान से और भारत से दोनों जगह से लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। क्या वहां इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही? क्या बिल्कुल हो वहां रही है, सऊदी अरब पैसा नहीं लगा रहा? क्या लगा रहा है। वहां पर रोड्स, मैंने मुझे कर्नल शैलेंद्र सिंह का वीडियो मेरे जो चैनल जो बंद कर दिया मोदी जी ने उस पर मौजूद है। उन्होंने मुझे लाइव हमने शो किया था और उन्होंने मुझे सारी रोड्स और मार्केट और सब कुछ दिखाया था और बड़े अच्छा सब कुछ बना हुआ था। तो मैं क्या करूं? मैं कहूं कि नहीं आप आपने सर देखा आप झूठ होगा बोल रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्रा के साथ मैं हूं, आरजू काजमी पाकिस्तान से, ठीक है। तो सर कैमरामैन फिर कर्नल शैलेंद्रा सिंह के साथ मैं हूं, आरजू काजमी, इस्लामाबाद से। नाजरीन ये देखें आप, मतलब आप भी यार, खुदा ही कसम आपने, मतलब हम भी बड़ी छोड़ते होंगे यार अपने हुकूमत को डिफेंड करने में आप कभी। कर्नल शैलेंद्र को कह रहे कि वो छोड़ रहे थे, वो दिखा रहे थे ना। उन्होंने सारा एरिया दिखाया सर, उन्होंने मैंने नहीं मार्केट कहा वो दिखाई, छोड़ रहे थे, शॉप। तो फिर क्यों कह रहे हैं आप कि हम छोड़ रहे थे? मैं मैंने कह रही कहा हूँ कि वहां सब कैमरामैन, कुछ था। मैंने कहा कैमरा, आप कह आप रही उन्हें हैं कि कैमरा मैन, उन्होंने अपने मोबाइल सर, सर कुछ उन्होंने क्या खुदा अपनी का। आंखों से दिखाया था आपको? कैमरे से ही दिखाया था ना यार, क्या कर रही है यार। यार डॉक्टर साहब छोड़े, मतलब अब आपके मुंह से बात निकल गई, बट दैट डज नॉट मीन आप उसको नहीं गैर जरूरी नहीं, बात को नहीं मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहां डेवलपमेंट हुई है ना। अगर कैमरामैन अगर आपकी कर्नल साइड पे शैलेंद्र हुई है सिंह तो के आप साथ बता मैं दीजिए। हूं, आरकू काजमी इस्लामाबाद से। मतलब बनता तो यही है ना जुमला कि कैमरामैन कर्नल शैलेंद्र, हमारे भी दोस्त हैं यार। कर्नल साहब क्या हो गया आपके एक अकेले, हाँ ठीक है ना। हाँ, नहीं नहीं, आपके भी बिल्कुल। कैमरामैन कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब रिटायर्ड के साथ, जो कि दिल्ली से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और मैं हूं इस्लामाबाद से। दिल्ली आरजू से नहीं ज्वाइन किया, वो कश्मीर में थे। कश्मीर से, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कहा हो सकता है दिल्ली से आपको कश्मीर दिखा दे। वहां पे बहुत टेक्नोलॉजी है मैडम, बड़ा कुछ चीजें बदल गई हैं वहां पे। एनडीटीवी और ये सारे जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, और माशाल्लाह वहां पे जो बॉलीवुड के स्टूडियो, वहां पे बहुत कुछ अंदर ही, स्टूडियो के अंदर ही कश्मीर बना लेते हैं वो डोंट वरी, आपको पता ही है उनका। आई आपको पता, मैं तो वैसे ही बड़ा फैन हूँ, मेरे तो दोस्त हैं वहां पे। तो ये चीज अप्रिशिएट मैं करता हूँ। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि वो तालिबान पहुंच गए हैं अफगानिस्तान में, उधर इंडिया में, मोहब्बतें ही मोहब्बतें, लॉटरी ही लॉटरी। मतलब मैडम हमें तो बहुत परेशानी बन गई हमारे लिए, क्या करना चाहिए हमें? हमने अफगानिस्तान को खो दिया, आप क्या कह रही हैं? आपका ये मकसद है? आप ये बताना चाहती हैं इस इवेंट के बाद, या कि समझती हैं कि अफगानिस्तान जो है वो अभी है? कैमरामैन नहीं, सॉरी, कैमरामैन तो नहीं, आप अकेली हैं। तो मतलब ये क्या अफगानिस्तान के साथ क्या, ये अफगानिस्तान में बोले तालिबान वहां इंडिया पहुंच गया मैडम, हमारे हमें छोड़ के, हम हमारे से मोहब्बत खत्म कर दी। सर हम उन्हें दे क्या रहे थे? हम तो खुद उन्हें पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे। हम तो खुद कह रहे थे कि जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं पाकिस्तान से फौरन निकल जाए और अफगानिस्तान चले जाए, हमने इनको नहीं रखना। तो सर फिर हमें किस बात की परेशानी? वो जहां मर्जी जाए सर, सानू की, मतलब कहीं भी जाए सर। उनको यहाँ से जब आपने निकाल दिया उसके बाद अफगानिस्तान वाले अमेरिका जाएं, दुबई जाएं, इंडिया जाएं, आपको किस बात की फिक्र लगी हुई है? आपने क्यों ये समझ रखा है कि आप कोई खुदाई फौजदार है, आपसे पूछ के वो हर जगह जाएंगे? सर वो आपसे पूछ के नहीं जाएंगे सर, आप छोड़िए सर, खामोगा। सर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं सर? आपकी आंखों में आंसू आ गए सर मेरी बात सुन के। सर टिश्यू ले आपका लीजिए। क्या पता, मुझे अगले हफ्ते ये बता दे, मुझे
अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद काबुल से बताया, कैमरामैन आमिर मुत्तकी के साथ मैं हूं आरजू काज़मी। आप कुछ भी कर सकती हैं मैडम, कुछ भी दिखा सकती हैं आप यहाँ पे, तो मतलब नहीं सर, मैंने अफगानिस्तान की जब गवर्नमेंट बनी थी तब जरूर मैंने रिपोर्टिंग वहां से देखी थी, की थी। आप जानते हैं बहुत से पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट वहां गए थे। ब्रदर के साथ मैं हूं आरजू काज़मी पाकिस्तान। नहीं, मैं अफगानिस्तान नहीं जाती सर, मेरी तौबा। मुझे आवाज आगे वो शटलकॉक पहन के घूमना सर, मुझे नहीं सर, मुझे सर मैं ऐसी थोड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना आई एम अ बैड मुस्लिम, तो मुझे नहीं जाना। चिड़ी छिक्के वाला बुर्का नहीं पहनेगी क्या? ना शटलकॉक पीकॉक नहीं सर, मैंने क्यों पहनना है सर मैं तो नहीं जाऊंगी सर। लेकिन ये कि हाँ, हमारे यहाँ से बहुत से जर्नलिस्ट गए थे सर, जब 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी। वो बुलाते नहीं है सर, ना वो बुलाए ना मुझे जाना है, मुझे कोई शौक नहीं अफगानिस्तान जाने का। बात कर रहा हूँ, भारत वाले बुलाते नहीं है उधर, हमने नहीं तो सर पहुंच नहीं सकते, चीन हम पहुंच नहीं सकते, इधर पानी है मैडम, आप क्या कर रहे हैं आप? हमें तो सर क्या करें सर, सही बात है सर, भारत वाले बुलाते नहीं है, अफगानिस्तान जाना नहीं है, ईरान वाले कहते खबरदार आए तो सर जाहिर हम तो कहीं नहीं जा सकते। तो सर आप यहीं रहिए ना सर, इतनी अच्छी कंट्री आप लोगों ने बनाई है, आराम से बैठकर कॉफी शॉफी पीजिए सर गोल्ड के मग में। आपकी आवाज बंद हो गई है सर। नहीं, मैं मेरी आवाज नहीं बंद कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मैडम कि अब तालिबान हमारे खिलाफ हो गए हैं, क्या करें अब इनको, कैसे वापस लेके आए? पहले ये भारत हमसे नाराज है, हमारा बड़ा भाई, हमारा बड़ा दोस्त, हमारा अच्छा प्यारा जो है नेबर। सर ये जो आप अपनी पॉलिसी बनाई है, जो पकड़ के आप अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और उनके खिलाफ सर और भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग, सिर्फ यही नहीं है। उसके अलावा आपने आज टीवी का जो देखा है, जो उन्होंने क्लिप बनाया है अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ कि जी अगर अफगानिस्तान के लोग चले जाएंगे तो कचरा कौन उठाएगा, और इनकी वजह से टेररिज्म, इनकी वजह से सारी खराबी। ये आज टीवी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस किस्म की वीडियो सर चला रहा है, तो सर उस पर कोई शर्म कर लेनी चाहिए सर। उसके बाद क्या ख्याल है आपका कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? आज टीवी ने क्या किया है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि इंडिया वाले जो हमारे दोस्त हैं वो इलीगल बंगालियों को और इलीगल नेपालियों को निकालते हैं, तो हमने अगर इलीगल अफगानियों को निकाल लिया तो आप कह रही हैं पकड़ के निकाल? सर निकाले इलीगल पकड़ के साथ मैं हूं आरजू काज़मी। आप तो मतलब क्या मतलब आपने यार ये शुरू किया हुआ है? सर आप बिल्कुल निकालिए जो इलीगल है, लेकिन ये कि उसके बाद कोई तरीका होता है ना। आप उसके बाद उनको अगर आप बुरा भला बोलेंगे और उनको टेररिस्ट बताएंगे और क्या क्या कहेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि वो तमाम लोग टेररिस्ट हैं जो यहाँ पर इतने सालों से रह रहे थे और जिनके नाम पे आप लोग पैसा खा रहे थे? आपको काफी साल आप उनका पैसा खाते रहे, और जब पैसा आना बंद हो गया तो अचानक आपको याद आया ओहो ये लोग तो टेररिस्ट हैं। तो सर फिर ये यहाँ पे जो पंजाब में बैठे हुए हैं मसूद अजहर और वो हाफिज सईद वगैरह, जिनके बारे में बार बार हमारे इंडियन दोस्त भी नाम लेते रहते हैं, वो क्या है? वो भी तो टेररिस्ट हैं, फिर उनको भी निकाल दीजिए मुल्क से। लेकिन सर अगर आप इलीगल लोगों को निकालना भी चाहते हैं सर, उसका भी तरीका होता है। आपने देखा यूरोप ने और कई सऊदी अरेबिया ने और कई लोगों ने पाकिस्तानी इलीगल जो थे वो निकाले हैं, भिखारी निकाले हैं, तो उसके बाद उन्होंने कोई बुरा भला तो नहीं कहा है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये लोग थे, ये गलत काम कर रहे थे, हम इनको निकाल रहे हैं। उसके बाद ये तो नहीं है कि आप उसका ठप्पा आप पूरी की पूरी नेशन के ऊपर लगा देंगे कि ये तो टेररिस्ट हैं और ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो वैसे हैं। सर आप मामला को खराब कर रहे हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इलीगल है उसको जरूर निकालिए, लेकिन उसके बाद पूरी कौम को ये मत कहिए कि पठान ऐसे होते हैं और अफगानी ऐसे होते हैं और ये लोग चोर हैं और ये टेररिस्ट हैं। और ये क्लिप जो मैंने आपको दिया है, अगर आप कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो इसमें भी वो बोल रहे हैं कि जी अगर ये चले जाएंगे तो कचरा कौन उठाएगा? क्या मतलब है कचरा कौन उठाएगा? कौन सी, वो अगवानियों वाली? जी भाईजान वही सुबह से चल रही है। का बिल्कुल ठीक फैसला है। जब कौन सी, वो अगवानियों वाली? जी भाईजान वही सुबह से चल रही है। तो हमारी हुकूमत का बिल्कुल ठीक फैसला है। जब आप गैर कानूनी तौर पे किसी दूसरे मुल्क में नहीं रह सकते तो हमारे पाकिस्तान में क्यों भाई? इन्हीं लोगों की वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आई है। सिर्फ दहशतगर्दी नहीं, चोरी, डकैती, कब्जा और यहाँ तक के स्मगलिंग में भी ये लोग ही मुलव्विस हैं। लेकिन यार एक सवाल मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। और वो कौन सा? जब सारे अफगानी दोबारा अफगानिस्तान चले जाएंगे तो कचरा कौन उठाएगा? कचरा उठाने वाले बहुत हैं। सबसे पहले जो इन्होंने हमारे मुल्क में कचरा
ये देखें सर, ये हाल है। देखिए आप बात अगर ये जबान इस्तेमाल करेंगे किसी भी कौम के लिए, किसी भी इंसान के लिए, तो वो कितना हर्ट होगा, कितना बुरा लगेगा इस तरह से। मैं आपकी और बात से एग्री करता हूँ। ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए कि कचरा कौन उठाएगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। और दूसरी बात ये है कि और कुछ लोगों की वजह से आप पूरी की पूरी कौम को टेररिस्ट और इस तरह नहीं बोल सकते, जैसे बहुत से सिंपल सी लोग। बात है मैडम, दो किस्म के लोग हैं, एक वो हैं जो इलीगल हैं, एक वो हैं जो यूएन के प्लेटफॉर्म के नीचे, यूएनएचसीआर के प्लेटफॉर्म के नीचे हैं, वो एक और डोमेन है। इलीगल लोग जो थे वो और डोमेन है। तो मेरा ख्याल है दोनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। और हर मुल्क को ये हक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका से इलीगल लोगों को निकाला जा रहा है, हम निकालेंगे तो वो जनाब कहेंगे आप क्यों निकालते हैं जनाब। सर आप डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है ना, ना ही आप उस लेवल पर है, ना ही आपका मुल्क अमेरिका है। अमेरिका जाकर सर आपका एमबीएस, सर वो जो मुस्लिम उम्मा के सदर लीडर हैं सर, वो जाके $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपने जरा से 5 बिलियन वापस नहीं किए तो सर वो शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं वापस कोई करो। बात नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, कोई मसला नहीं है। 600 अरब डॉलर नहीं, आप अपना डाटा ठीक कर लें, $1 ट्रिलियन, डोंट वरी। अमेरिका से जो उनको F-35 देगा वो हमने इंशाल्लाह वो सारे सिलसिले ठीक करने हैं, आप टेंशन ना लें, वो हमने चलाने करने हैं। आप घबराएं ना मैडम, देखिएगा सारा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। दिफाई मुआहदे हो गए हैं और सऊदी अरब वैसे ही पाकिस्तान का बड़ा भाई है, ठीक है। और दुनिया के हाँ ममालिक हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हर चीन, पैसे वाले को हम अपना दोस्त और भाई क्यों बना लेते हैं। चीन, आजरबाईजान, तुर्की, क्या मैडम दुनिया में दोस्त ही दोस्त हैं। पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए। ठीक है, कैमरामैन ने आपको कुछ दिखा दिया है अगर कहीं से, तो दैट डज नॉट मीन कि आप उधर की हो जाएं। पाकिस्तान की भी बड़ी बात है मैडम इस वक्त दुनिया के अंदर। नहीं तो सर, मैंने लेट्स कब कहा पाकिस्तान की बात नहीं है, बिल्कुल सर। दुनिया हमारे बगैर चल नहीं सकती, दुनिया हमें बिल्कुल जो भारत कहता है ना आइसोलेट कर देगी, वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर है हमारे साथ कई लोगों के काम और पैसे फंसे हुए हैं, तो सर हमें तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा ना। नहीं जी नहीं, जिसके पैसे फंसे हैं उसको तो हम बिल्कुल भी कहीं दूर नहीं भागने देंगे मैडम, फिक्र ना करें, हम ऐसे नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो आखिर में बात की है कि इस तरह की जुबान नहीं बोलनी चाहिए। हमने तो हॉस्पिटैलिटी के 50 साल दिखाए हैं मैडम, आपको तो पता है। सर हम कोई काम फ्री में नहीं करते, हमसे ज्यादा खुदगर्ज कौम आपने कहीं नहीं देखी होगी। अगर हमने 50 साल अफगानिस्तान के साथ गुजारे हैं ना, तो हमने पैसा खाया है सर। ठीक है सर, पैसा पैसा मिल रहा था, हमें पैसा मिल रहा था, इसलिए हमने अफगानिस्तान के लोगों को रखा था, वरना हमारे पास तो अपने लोगों वैसे को एक खिलाने का बात तो पैसा नहीं बताएं, है, तो हम उन्हें अगर फ्री मैं में आपको कैसे एक रख सवाल लेते हैं। करूँ ना कि पाकिस्तान के बारे कोई एक अच्छी बात बताएं, तो हो सकता है आपको 100-1.5 साल लग जाए बात नहीं ढूंढने में। नहीं 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 सर, मैं अच्छी बात भी बता सकती हूँ। चलें गिन के पूछिए। सिर्फ एक बताएं। क्या पाकिस्तान की अच्छी बात? पाकिस्तान में अर्ज काज़मी रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। ये आप देखें ना, ये आपने सबसे जो 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 बुरी बात है ना वो बताई है। तो सबसे मतलब आपने अपने आप को जो है ना सबसे अच्छा कह दिया, ये क्या बात हुई हाँ यार। सर, ये अच्छा चले, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स अच्छा है, आप कह लीजिए तो आपने जहांगीर बोलना खान, जो है जामशेद खान। आपने पहला जवाब ही गलत दिया, दूसरी दफा आप पता नहीं किस बात पे आ गई हैं। चले कोई बात चले नहीं, मुझे पता था आपसे मैंने कहना कोई अच्छी बात बताएं, तो आपने आपको मिलनी नहीं है, तो कोई बात नहीं मैडम। सर, अच्छी बात है सर, पाकिस्तानी ढीठ बहुत है, इसी वजह से सर हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर है सर, ये अच्छी बात है। हम किसी भी हालत में उदास नहीं होते, और शायद इसी वजह से भारत के वाले भी हैरान होते हैं कि यार मैं ये हैप्पी आपको इंडेक्स कहा में नहीं ऊपर है, क्यों मैंने है। आपको कहा था आपको कोई बात नहीं मिलनी, मैंने क्यों? आपको कहा था नहीं मिलनी। ये अच्छी बात नहीं है सर कि हम हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर है। बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू वेरी अच्छा, मच। यहाँ पर ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे कमर चीमा साहब हैं और इनको आगे भी मेडल मिलने की उम्मीद है। इंशाल्लाह फिक्र ना करें, बहुत जल्द मेडल मिलने वाला है। आप उस दिन जो है ना, मुझे लगता है आपको झटका लग के आप हो सकता है पानी आप हाथ में रखिएगा, गिर ही ना जाए ये देखते हुए कि दूसरा मेडल मिल गया इसको। तो बिल्कुल आप सही है। कोशिश किया करें, पानी हाथ में रखा करें, गिलास, अगर कोई इस तरह का मौका है फटाफट घूंट पी के आपने आपको अच्छे से नहीं जो नहीं है सर, आपके जिस तरह के करतूत हैं, आपको इंशाल्लाह मेडल ही मेडल मिलेगा, आप बेफिक्र हो जाइए। फिक्र ना करें मैडम, इंशाल्लाह इतने मैडम ये आपकी, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके मुंह से अच्छी बातें निकलेंगी, लेकिन फिर भी अच्छी निकल गई आखिर में जाते जाते। तो बिल्कुल लेकिन ऐसा ही। लेकिन जो है मैडम ये चीजें जो है ना, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगा पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच मैडम, गॉड इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक चीजें यू। बहुत अच्छी होने वाली हैं। और वो जिसे कहते हैं ना, होल्ड योर ब्रेथ, पाकिस्तान बहुत तरक्की करने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 कहने से शायद हो जाए कुछ।
ओके।